देश में आम चुनाव हो रहे हैं, नेता अपने अपने वादे और दावे बता रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश में धर्म के नाम पर आरक्षण का मुद्दा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। बीजेपी के आरोपों के बाद अब विपक्ष भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गया है, लेकिन अब INDIA गठबंधन के नेता भी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने लगे हैं। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही है। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर बीजेपी हमलावर है। पीएम का आरोप है कि कांग्रेस समेत INDIA गठबंधन की पार्टियां धर्म के आधार पर आरक्षण देकर संविधान का उल्लंघन करना चाहती है। बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए INDIA गठबंधन OBC आरक्षण से छेड़छाड़ कर पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? यानी SC, ST, OBC समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद बीजेपी के साथ साथ साधु संतों में भी जमकर नाराजगी है। लालू प्रसाद बहुत गलत सलत बयान देते हैं, मतलब मुसलमानों का फेवर करने चले। क्या हिंदू सब मर जाए, हिंदू कुछ काम में ना करे? गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि फिर बाकी जो ST ST के आरक्षण में जो परसेंटेज बंधी है उसमें कटौती करेंगे वो, तो बाकियों को भी दिक्कत हो जाएगी, वो कहाँ जाएंगे। लोकसभा चुनावों के लिए तीसरे चरण का मतदान जारी है और अब भी 4 चरण बाकी है, लेकिन मुस्लिम आरक्षण की बात करके INDIA गठबंधन की कोशिश अपना वोट बैंक मजबूत करने की है। INDIA को उम्मीद है कि मुस्लिमों के आरक्षण के वादे से उनका वोट बैंक और मजबूत होगा। हालांकि 4 जून को जनता इस सब पर फैसला कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो के बाहर से जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनसे परिचय करवा दूं। शाजिया इल्मी जी, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ RJD की स्पोक्स पर्सन सारिका पासवान जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्टूडियो से भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सैयद जवाद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। इससे पहले कि कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़े, सारिका पासवान जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ कि पूरा का पूरा आरक्षण जो है वो मुसलमानों को दे दिया जाए, आपके मतलब जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव, उनके इस बयान का आखिर मतलब क्या था, ये थोड़ा सा आप समझा दीजिए, क्योंकि जो उसके मायने निकाले जा रहे हैं, आप तो कांग्रेस से भी 2 हाथ आगे चले गए। देखिए, हमारे विपक्षी मींस की NDA और भाजपाइयों की एक हमेशा से परिपाटी रही है, धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति, जात की राजनीति, और भारतीय जनता पार्टी इसमें बखूबी बहुत, मतलब क्या मैं बताऊं, उन्होंने PhD और ना जाने कौन कौन सी डिग्री में धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात तो आप लोग कर रहे हैं, फैलाना तो उनके मान लीजिए नहीं, मैं बता रही हूँ ना। देखिए, कहाँ कहा गया है कि पूरी की पूरी आरक्षण फलाने को दे दीजिए या किसी और को दे दीजिए। देखिए, आरक्षण का प्रावधान जो है ना, ये कहीं भी धर्म के आधार पे नहीं है, सबसे पहले तो मानना पड़ेगा। और जो लोग भी तो लालू जी को बताइए, संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो कहीं भी धर्म के रूप में नहीं है। नहीं, लालू जी को बहुत अच्छे से पता है, और लालू जी ने एक स्पष्ट, अगर आप उनकी बात को सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कहीं भी ये चीज नहीं कहा है। उन्होंने तो कहा है कि NDA यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से ही चुनाव के समय में धर्म और जात लेके आती है, मंदिर और मस्जिद करते रहती है, और आज पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहें तो मैं वो बाइट आपको पूरी सुनवा दूं जो बयान उन्होंने दिया, लेकिन देखिए सिर्फ वक्त जाया होगा और कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हाँ, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और पूरा मिलना चाहिए। इस पूरा का मतलब मैं समझना थोड़ा सा यहाँ पर चाह रही हूँ, फिर बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। ये वो लालू जी हैं जो खुद मंडल कमीशन जो कहते हैं कि भैया हम ही लाए थे, हम ही ने बनाया था। 100% मिलना। हाँ
नहीं 100% आरक्षण मिलना चाहिए। जो भी सामाजिक रूप से कमजोर तबका है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से आते हैं, उनको 100% आरक्षण मिलना चाहिए। और ये मैं भी बोल रही हूँ, और यही बात लालू जी ने भी कही, और उनकी ही बात को मैं आपके सामने दोहरा रही हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की तुष्टीकरण करती है, जो जात पात और नफरत की राजनीति करती है, यहाँ भी वो राजनीति कर रही है। और अगर 100% को अगर वो ये कह रहे हैं कि 100% आरक्षण हम अगर मुसलमान भाइयों को देने की बात कर रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा समझदारी का बयान दीजिए ना, थोड़ा तो समझदारी किया कीजिए। अब आपका धर्म और जात का रोटी नहीं सिकने वाला है राजनीति। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपकी परास्त होने वाली है। आप निश्चित रूप से 2024 में हारने वाले हैं। सारिका जी, क्या है ना कि बहुत देर कर दी। अब सुनिए ना, वो बयान तो अब सब जगह जा चुका है, और वो बयान बड़ी तेजी के साथ वायरल भी हुआ, ट्रेंड कर रहा है वो। अब यू टर्न लेते रहिए आप और आपके नेताजी, लेकिन चंद्रमोहन जी आप काहे चुप हैं? और जयराम रमेश जी ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया कि नहीं भैया, हमने तो साफ तौर पर कह दिया, अपने मैनिफेस्टो में बता दिया और वही हम करेंगे। ये चुप्पी क्यों? अब ठीक है, आ रही है सारिका जी, आपको भरपूर मौका दिया। अब एक ओपनिंग कमेंट भी ले लूं। चंद्रमोहन जी को एक बार स्क्रीन पर लीजिए, फिर शाजिया जी का मैं रुख करूंगी। बिल्कुल। देखिए, भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व अगर कोई बात कह के जुमला कह जाए और उसको मोड़ ले, तो अगर किसी बात को मोड़ने के लिए विपक्ष के नेताओं को जरूरत पड़ेगी तो वो भी कर लेंगे। क्योंकि विरासत में जो हिंदुस्तान को मिलेगा, वो परोसा तो उसी थाली में जाएगा जिस थाली के अंदर भाजपा खा रही है। क्योंकि जब 400 पार का आंकड़े का जो आपने आंकड़ा दिया, वो तो 200 पे भी नहीं आ रहे। देखिए, संभल कर बोलिए। मैं संभल के बोल रहा हूँ, संभल कर बोल रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप कहीं बयान दिया। आप एक बार रिपीट करिए, आपने क्या पार नहीं आ रहे, 200 का मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहे हैं। पोजीशन आज ऐसी खराब है कि भगदड़ मची हुई है। अरे सर, उनके 400 पार छोड़िए, वहां जो वो कह गए पूरा का पूरा, और फिर ऊपर से जयराम रमेश आकर पल्ला भी झाड़ लेते हो, तो कहते हैं कि भैया सामाजिक आधार पर। और बाद में उन्होंने भी यू टर्न मारा, लालू जी ने भी, क्योंकि उनको लग गया कि अरे ये तो गलत स्लिप ऑफ टंग हो गया क्या यहाँ भी। ये इलेक्शन की दाव और पेच है सतरंज की। अभी आगे आगे देखिए कितने दाव। सर, ये जनता है, जवाब अगर ढूंढ सकती है भाजपा तो ढूंढ ले। देश की जनता को तो पता अब क्या हो रहा है। इतना कैजुअल अप्रोच नहीं हो सकती चंद्रमोहन जी, इतनी कैजुअल अप्रोच। आप इसको बस कभी जुमला बोल रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं दाव पेच। आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, और फिर क्या खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और फिर आप कह देंगे कि ईवीएम खराब है। देखिए, ये तो चंद लोगों का बयान है जो ये कह रहे हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो ज्यादा लोग कह रहे हैं उसके ऊपर आप गौर नहीं कर रहे हैं। और आप कह रहे हो ईवीएम की बात, तो वो तो आंकड़े प्रस्तुत हैं। आज का जो चुनाव आयोग है, उसकी प्रशंसा तो इतिहास भी करेगा और वर्तमान भी कर रहा है। जिस आंकड़े को दिखाने में टाइम लगे और आंकड़े बढ़ जाएं, तो वो तो इतिहास पूछेगा ही। शाजिया जी,